हेलो गाइस। तो हम लोग अभी एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे जो कि है मेरा शॉर्ट नोट्स लिखने के बेस पर। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, किसके भी किसी ऊपर लिखना है वो दिखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम शॉर्ट नोट्स लिखना बताएंगे। ओके गाइस, यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंशिएट डाटा टाइप के ऊपर बताना है। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है, दूसरा मेरा यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के बारे में बताना है। तीसरा मेरा क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर बताना है। उसका क्या है, उसके बाद मेरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ऊपर बताना है। ओके गाइस, ये सब मेरा क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप के ऊपर बताना है गाइस। तो सी लैंग्वेज मेरा डाटा टाइप होता है टोटल तीन, मेनली तीन टाइप का होता है। पहला मेरा क्या होता है, प्राइमरी डाटा टाइप। दूसरा क्या होता है, डिराइव डेटा टाइप। तीसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा टाइप में क्या होता है मेरा, वॉइड होता है, इंटीग्रल होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है। इंटीजर में भी दो टाइप होता है, इंटीजर और कैरेक्टर। ठीक है, और इंटीजर में देखिएगा साइंड होता है, अनसाइंड होता है। साइंड करने का मतलब क्या, इसमें निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है, लेकिन अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, कैरेक्टर में भी क्या होता है, कैर यहाँ पे अनसाइंड साइंड होता है। ठीक है, फ्लोटिंग में भी क्या होता है मेरा, फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग डबल होता है। ठीक है, ये इतना से समझ में आया। और ड्राइव डाटा टाइप में आप एरे पढ़े होंगे, फंक्शन पढ़े होंगे, पॉइंटर पढ़े होंगे। ठीक है, और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में क्या होता है मेरा, स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, इनम होता है। तो ये टोटल जो ये सब जो कुछ मेरा है डाटा टाइप। सी लैंग्वेज में डाटा टाइप मेरा इस प्रकार से होता है। क्या होता है, एक और यहाँ पे बता देते हैं, वॉइड, इंटीजर, फ्लोटिंग। मेनली आप पहले लिखिएगा क्या, पहले लिखिएगा तीन टाइप का होता है, प्राइमरी, डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, फिर प्राइमरी का पार्ट लिख दीजिएगा, ये सब जो इतना लिखा गया है वो लिख दीजिएगा। फिर डिराइव्ड में ये लिख दीजिएगा, और यूजर डिफाइंड में ये लिख दीजिएगा। तो इतना काफ़ी है गाइस। और आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत सब कुछ के बारे में, तो आप सब कुछ लिख दीजिएगा उसके बारे में। जैसे एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इनम क्या होता है। ये सब आपको मालूम होगा तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं ये टेबल बना के, या फिर आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हुआ मेरा सी लैंग्वेज में डाटा टाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है गाइस, स्ट्रिंग के ऊपर जो फंक्शन होता है वो बताना है। तो स्ट्रिंग के ऊपर जो फंक्शन होता है गाइस, यहाँ पे एस टी आर एलियन, एस टी आर एलियन ये फंक्शन है गाइस, सब स्मॉल में है। ठीक है, एस टी आर एलियन, और यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम देते हैं। ये क्या करता है, स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है वो रिटर्न करके देता है। ओके गाइस, अगला क्या मेरा होता है, एस टी आर सी पी वाई, और यहाँ पे स्ट्रिंग वन देते हैं, स्ट्रिंग टू देते हैं। ये क्या करता है मेरा, ये कॉपी कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग टू इंटू स्ट्रिंग वन। स्ट्रिंग टू का जो होता है वो वन में कॉपी करता है ये फंक्शन। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, एस टी आर सी एम पी। ये क्या करता है, कंपेयर करता है दोनों में। मतलब कंपेयर करने का मतलब ये लेटर बाय लेटर कंपेयर करता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्केनेट होता है, कॉन्केनेट स्ट्रिंग वन विथ स्ट्रिंग टू एंड फाइनल, मतलब जो भी स्ट्रिंग वन जो खत्म हुआ जहाँ से, अगला स्ट्रिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एस टी आर एल ओ डब्ल्यू क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट करता है। एस टी आर यू पी आर क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है। और एस टी आर ये क्या करता है, अकेंस फाइंड करता है। ओके गाइज, और यहाँ पे बोला गया है क्या, विथ एग्जाम्पल के माध्यम से देना है। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। हम एक का दे देते हैं, आप पूरा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं गाइज। ठीक है, हम एक का एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आप पूरा का लिख लीजिएगा। तो चलिए गाइज, इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं गाइज, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो ये 8 का बी नंबर क्वेश्चन है गाइज। ये आप नंबर मत समझिए, आप बस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम इसका एक लिखते हैं गाइज, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैर कैर, और यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या, चलिए कि यहाँ पे एस टी आर नाम का एक फंक्शन ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक एरे लेते हैं, मान लेते हैं 10 साइज का एरे है। ठीक है, उसका क्या करें, इस एरे में हम वैल्यू भी सप्लाई कर देते हैं गाइस। वैल्यू सप्लाई कुछ इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे डबल कोट लगाते हैं और यहाँ पे वैल्यू सप्लाई कर देते हैं गाइस के केस सी, यहाँ पे थोड़ा बहुत सी एस ई। ओके गाइस, ये कर दिए। उसका क्या करें, हम यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे। क्या, यहाँ पे हमको पहले लेंथ काउंट करना है, तो लेंथ काउंट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट लिख देते हैं गाइस, उसका यहाँ पे कर सकते हैं वो, या फिर पहले आप लेंथ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं गाइस, प्रिंट एफ। उसका यहाँ पे हमको नंबर प्रिंट करवाना है, तो परसेंटेज डी। उसका क्या, उसका यहाँ पे हमको फंक्शन कॉल लगाना है, तो एस टी आर, उसका क्या क्या, एल ई एन। उसका यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम, तो स्ट्रिंग का नाम क्या है, एस टी आर। ओके गाइज, उसका यहाँ पे ये। तो जब स्ट्रिंग का फंक्शन अप्लाई करिएगा ना, तो यहाँ पे आपको हेडर फाइल लगाना पड़ेगा, इंक्लूड, और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच करके लगाना पड़ेगा गाइज, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट एच। ओके गाइज,
तो ये मेरा हेडर फाइल हो गया। चलिए इसको हम रन करवा के आपको दिखाते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे कितना आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 3 या 3 6 और 7 आना चाहिए इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं गाइज क्या आता है, और उसका अगला भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट मेरा क्या 7 आ गया है गाइज, ठीक है। तो ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पहला हो गया। तो पहला जब हो गया तो इसको हम कमेंट करते हैं और दूसरा भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये पहला का एग्जाम्पल हो गया, STRLEN जो था उसका यहाँ पे ये हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ये मेरा STRLEN जो था वो हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए कॉपी करने का काम करते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमको 2 स्ट्रिंग लेना पड़ेगा गाइस। तो चलिए 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक 2 वाला भी बता देते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं गाइस। यहाँ पे पहला में केस रहने देते हैं और दूसरा में क्या करते हैं गाइस, दूसरा में यहाँ पे CSE लिख देते हैं। 2 स्ट्रिंग लेना है तो 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं गाइस। और यहाँ पे चलिए CSE ले लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करना है, कंपेयर करना है ना गाइस। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करना था या कुछ और करना था गाइस, एक बार देख लेते हैं। हमको कॉपी करना था, कॉपी करने का मतलब इसका स्ट्रिंग के उसमें कॉपी करना था। तो चलिए इसको हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं गाइज, STRCOY, CPY था गाइज, सॉरी CPY। यहाँ पे देख सकते हैं STRCPY कॉपी करना है गाइज। तो कॉपी करते हैं। आप स्ट्रिंग 1 का नाम यहाँ पे देना है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग 1 मेरा क्या है, STR1, यहाँ पे 1 लिख देते हैं गाइज, यहाँ पे 2 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम नाम नहीं हो सकता है, कॉमा STR2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। किसको प्रिंट करवा लेंगे, किसको प्रिंट करवाएंगे, 1 को। और 1 में देखेंगे उसके बाद क्या प्रिंट होके आता है गाइस। तो प्रिंट एफ, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे %s, क्योंकि स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए %s लिखते हैं। उसके बाद क्या STR1। आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है गाइस। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, केस नहीं, यहाँ पे CSE आना चाहिए गाइस इसका आउटपुट। तो यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। ओके गाइज, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए STR, यहाँ पे नाम गलत लिखा गया है गाइज, यहाँ पे STR। और रन करवाते हैं गाइज। तो यहाँ पे CSE मेरा रिजल्ट आना चाहिए। उसका क्या होगा, उसके बाद अगला एक UPR वाला करके ले लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा CSE आया है। ये जबकि यहाँ पे हम 1 में क्या स्टोर किए थे केस, लेकिन यहाँ आ रहा है CSE, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉपी कर दे रहा है उसका एलिमेंट उसमें। ओके गाइज, ये भी हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन अप्लाई करते हैं क्या, इसको दोनों को कमेंट कर देते हैं गाइज। अब चलिए एक और यहाँ पे ले लेते हैं, सबको अपर केस में कन्वर्ट करने वाला गाइज। printf %s, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं क्या, strlwr लोअर, ठीक है। और यहाँ पे किसको करना चाहते हैं हम, STR2 को, क्योंकि यहाँ में सब अपर केस में है गाइज, इसलिए ये क्या करेगा, सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, CSE को स्मॉल में कर देगा। ओके गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं सब CSE मेरा स्मॉल में आ गया है। तो यही सब है गाइज स्ट्रिंग का फंक्शन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा गाइज, और यहाँ पे आप सब लिखने में सक्षम हो गए होंगे। ओके गाइज, तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर है गाइज। क्या, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर मेरा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप क्या करते होंगे, पहले ही मेमोरी एलोकेट ले लें, यहाँ पे क्या होगा, रन टाइम में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा डायनेमिक एलोकेशन फंक्शन क्या होता है, पहला क्या होता है मैलॉक, उसके बाद कैलॉक, उसके बाद रियलॉक, उसके बाद फ्री। 4 प्रकार के क्या होता है, फंक्शन होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। पहला का क्या करता है, allocate required size of byte and return pointer to first byte of the allocate space and contain garbage value। ये गार्बेज वैल्यू से क्या करता है, अपना जो भी एलोकेट होता है उसमें गार्बेज वैल्यू भर देता है, ठीक है गाइज। कैलॉक क्या करता है, allocate space for an array of element, initialize them to 0 and return pointer to first element। ये क्या करता है, 0 से इनिशियलाइज कर देता है। रियल क्या करता है, नाम से क्लियर हो गया, क्या करता है, फिर से एलोकेट करता है, मतलब उसको अपडेट करता है। फ्री क्या करता है, मेमोरी जो हम लिए उसको फ्री करने का काम करता है, ठीक है। मैलो का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है,
स्कैलप का सिंटेक्स भी इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे देखिएगा पूरा एक ब्लॉक क्रिएट हो गया है, यहाँ पे एरे के जैसे क्रिएट हुआ है ब्लॉक बाय ब्लॉक, ठीक है। उसका यहाँ पे रियल लॉक का सी है फ्री का। यहाँ पे रियल लॉक क्या करता है, जो भी अगर मेमोरी मेरा बढ़ गया है तो उसको घटा देता है, घट गया है तो उसको बढ़ा देता है, ठीक है। और जो भी हम मेमोरी एलोकेट किया है रियल फ्री क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है, डिलीट करने के बाद उसको फ्री करवा देता है। ओके गाइज। और ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है ना गाइज, वो हीप में होता है। मेमोरी का एक एरिया होता है हीप एरिया, उस हीप एरिया में क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होता है। ओके गाइज, तो ये सब रहा इसका डिस्कशन। तो गाइज अगला वीडियो पे चलते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया। ओके गाइज, अगला मेरा क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है गाइज वो बताते हैं। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा वो बताते हैं गाइज। एक मिनट गाइज, कॉल आ रहा है। हाँ ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ऊपर है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कुछ नहीं होता है गाइज, आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। हैश टैग इंक्लूड लिखते हैं, हैश टैग के बाद जो लिखते हैं वो मेरा क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा डिफिनेशन में क्या है, ए प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेसर आवर सोर्स प्रोग्राम बिफोर इट पास द कंपाइलर। ठीक है, ये क्या है आप यहाँ पे जब भी पढ़िएगा ये देखिएगा आ जाएगा समझ में, पहले अभी पढ़िए ये सब, ठीक है। The preprocessor work on the source code and create expanded source code. The preprocessor offers several features to call preprocessor directive. Each of these processor directive begin with hashtag. ठीक है, और यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे क्या है, द डायरेक्टिव कैन प्लेस्ड एनीवेयर ऑफ द प्रोग्राम मोस्ट ऑफ द, यहाँ बिगनिंग में यहाँ पे करना, जैसे हैशटैग इंक्लूड बिगनिंग में लिखते हैं, वो जरूरी नहीं है आप वहीं पे लिखे, आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। तो यहाँ पे इसको हम जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसको क्या करते हैं, डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सी प्रोग्राम लिखते हैं, लिख दिया सी प्रोग्राम। उसका क्या करते हैं, यहाँ पे देयर है प्रोसेसिव डायरेक्टिव। प्रोसेसिव डायरेक्टिव अगर है तो वो क्या करता है, यहाँ पे प्री प्रोसेसर एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो क्या होता है, डायरेक्ट कंपाइलर के पास जाता है। अगर वो हो गया फिर भी कंपाइलर के पास तो जाना ही है, अगर रहेगा तो प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट कंपाइलर के पास जाएगा, ठीक है। उसका क्या होगा, कंपाइलर के साथ जाने के बाद ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, उसका लिंक लोड करेगा, उसका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाइलर पे जाने से पहले वाला जो स्टेप होता है वो स्टेप मेरा क्या होता है, प्री प्रोसेसर का स्टेप होता है, ठीक है। वहाँ पे वो परफॉर्म होता है गाइज। तो ये रहा प्री प्रोसेसर का, जैसे आप हैशटैग इंक्लूड लिखते हैं, हैशटैग डिफाइन लिखते हैं, हैशटैग कुछ भी लिखते हैं, वो सब मेरा क्या होता है, प्री प्रोसेसर के ऊपर होता है। ओके गाइज, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, तो ये सब रहा डिस्कशन। ओके गाइज, तो ओवरऑल हमने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो टोटल क्वेश्चन हो गया है गाइज। मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ या फिर कोई और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।